एक ऐसा गांव जिसे सूरज ढलने के बाद देखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यहाँ दिन में सब सही लगता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता पूरे गांव डर से कांप उठता। लोग कहते थे कि 20 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा ऐसा हुआ जिसे इस गांव के श्रापित बना दिया। 20 साल पहले गांव के पुरानी माँ काली के मंदिर अचानक आग लग गई थी। उस रात वहाँ बाबा लोग पूजा कर रहे थे जब अचानक मूर्ति के पास का घी का दीप गिर गया और आग फैल गई। गांव वालों का कहना था आग सिर्फ लकड़ी में नहीं लगी थी, बल्कि उस रात कुछ अलौकिक हुआ था। बाबा त्रिलोक की चीख पूरी रात गूंजती रही, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, जिस रात सूरज डूबेगा मैं लौटूंगा और हर वह आत्मा जो मेरे श्राप को अनुशासन करेगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। पहले लोगों ने इसे बस एक अफवाह माना, लेकिन पहले ही महीने में गांव के मुखिया का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सुबह उसकी जली हुई लाश मंदिर के खंडहर में मिली। समय बीतता गया और नई पीढ़ी ने इस श्राप को बूढ़े को कहानी समझकर हंस में उड़ा दिया, पर गांव के 3 दोस्त ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। आकाश, रोहित और पायल यह तीनों गांव के सबसे निडर लड़के लड़की थे। अगर सच में यह श्राप है तो हमें इसे रिकॉर्ड करके सबको दिखाना होगा। आकाश ने अपने कैमरे को ऑन करते हुए कहा। रात के ठीक 12 बजे तीनों गांव के मंदिर के पास पहुंचे। हर चीज शांत थी, लेकिन अचानक मंदिर के खंडहर से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहित ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी ठक 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 तीनों के पीछे एक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उनका दिल की धड़कन तेज हो गई। पायल ने पीछे मुड़कर देखा और वह हवा में उठने लगी। उसका गले की अदृश्य ताकत ने जो जकड़ लिया था। उसकी आंख सफेद हो गई और उसके होंठ से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बचाओ। आकाश और रोहित ने जैसे तैसे पायल को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भयानक चीख गूंजी और पायल जमीन पर गिर पड़ी। सुबह होने पर गांव वालों को सिर्फ उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग मिली। उसमें जो देखा गया वह रिकॉर्ड रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पायल की हत्या किसी इंसान ने नहीं की थी, बल्कि एक साये ने उसे उठाया और हवा में झुला दिया था। गाँव वाले ने अगले ही सुबह मंदिर के खंडहर को जलाने का फैसला किया, लेकिन जिस रात उन्होंने ऐसा किया, आधी रात को पूरे गांव के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अब हर रात गांव में कोई न कोई गायब होने लगा। कभी कोई बच्चा, कभी कोई जवान आदमी, कभी कोई बूढ़ा आदमी। हर सुबह मंदिर के खंडहर में जली हुई लाश मिलती। गांव के त्रिदीप बाबा रमाकांत ने गांव वालों को बताया, यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी की बलि न दी जाए। गांव वालों ने डर के मारे रोहित और आकाश को पकड़ लिया। उन्हें दोनों को मंदिर के अंदर जिंदा जलाने का फैसला किया। आग जल चुकी थी। रोहित और आकाश को मंदिर के अंदर बांध दिया गया था। जैसे ही आग बढ़ने लगी, अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में काली बिजली चमकी और मंदिर के अंदर से भयानक चीख गूंज उठी। गांव वाले कांपने लगे। कुछ ही देर बाद जब धुआं छूटा, मंदिर के राख में बस हड्डी बची थी। मंदिर जल चुकी थी। रोहित और आकाश की बलि दी जा चुकी थी। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन डर अब भी जिंदा था। हर कोई यह सोच रहा था, क्या सच में श्राप खत्म हो गया? गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी के घर से कोई हंसी खुशी की आवाज नहीं आती थी। सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन सिर्फ तीन दिनों तक। तीसरी रात गांव के सरपंच का छोटा बेटा राहुल अचानक घर से गायब हो गया। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले तो मंदिर के जली हुई खंडहर के पास उसकी लाश मिली। उसकी पूरी शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन उसका कपड़ा एकदम सही था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके माथे पर लिखा हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव वाले की रूह कांप गई। शायद बलि देने से कुछ नहीं बदल रहा था, श्राप अब भी जिंदा है। गांव के बुजुर्ग बाबा रमाकांत ने कहा, इस बार सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें उस आत्मा से बात करनी होगी। गांव के कुछ बहादुर युवक एक ओझा तांत्रिक को लेकर आए। उसने गांव
गांव के पूरी पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र साधु शुरू किया। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, आसमान में काले बादल घिर आए। अचानक चारों ओर भयानक हंसी गूंज उठी। तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, ओझा जोर से चिल्लाया। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। एक काली परछाई हवा में तैरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि बाबा त्रिलोक की आत्मा थी, जिसने गांव को श्राप दिया था। बाबा त्रिलोक की आत्मा ने जो कहानी सुनाई वह अब और भी ज्यादा खौफनाक थी। 20 साल पहले मंदिर में आग लगने की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि गांव वालों ने ही बाबा त्रिलोक को जिंदा जला दिया था। क्या बाबा त्रिलोक गांव के एक गहरे राज्य को जानते थे? गांव के मुखिया और कुछ बड़े लोग काली साधना करते थे और वह मासूम की बलि चढ़ाते थे। बाबा त्रिलोक ने जब इस काले सच उजागर करने की कोशिश की तो उन्हें मंदिर में कैद करके आग लगा दी। मरते वक्त बाबा ने कहा था, मैं लौटूंगा और एक एक को इसकी सजा मिलेगी। अब गाँव वालों को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत लोगों को बलिदान दिया था। श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें पापी को बलि देना होगा जिन्होंने यह पाप किया था। गाँव वालों ने मिलकर गाँव के पुराने मुखिया, उसके बेटे और उन तंत्रियों को पकड़ लिया जो काली जादू में शामिल थे। उन्हें मंदिर बांधा गया। ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान लाल हो गया, चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी और फिर एक जोरदार चीख के साथ वह सब पापी जलकर राख हो गए। अचानक हवा शांत हो गई। गांव पर छाया काला साया गायब हो चुका था। गांव अब शांत हो चुका था, कोई और मौत नहीं हुई। लोग ने फिर से रात में बाहर निकलना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, आज भी अगर कोई मंदिर के खंडर के पास जाता है तो उसे धीमे धीमे फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अभी भी देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ में।